आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या भगवान को केवल मेडिटेशन सेंटर पर याद किया जा सकता है? अगर ऐसा है, तो ऑफिस में हमारी रक्षा फिर कौन करेगा? अगर ऐसा है, तो घर की समस्याओं में हमें शक्ति कौन देगा? अगर ऐसा है, तो जब कोई हमारा अपमान करे, तब शांति कहाँ से आएगी? जरा सोचिए। यदि मोबाइल की घंटी बजती है तो हमें तुरंत याद आ जाता है। यदि बैंक से कोई महत्वपूर्ण मैसेज आता है तो हम तुरंत पढ़ लेते हैं। लेकिन दिन भर में कितनी बार हमने भगवान को याद किया? एक बार अपने पिछले 24 घंटे में जाइए और ध्यान से देखिए आपने कितने बार भगवान को याद किया। शायद हो सकता है सुबह में 2-4-5 मिनट, या रात को सोने से पहले, और फिर पूरा दिन मन संसार में खोया रहता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं, काम धंधा करते आते जाते योग में रहो। क्यों? क्योंकि हमें भगवान की सबसे अधिक आवश्यकता उस समय होती है जब हम कर्म क्षेत्र पर होते हैं, जब हम जीवन के मैदान में होते हैं। एक छोटा बच्चा पहली बार स्कूल में गया। उसकी माँ घर पर थी, लेकिन क्या बच्चा पूरे दिन माँ को भूल गया? बिल्कुल नहीं। उसे पता था माँ उसके साथ में नहीं है, फिर भी माँ उसके मन में थी। वो बार बार अपनी माँ को याद करके, जब वो नया था तो स्कूल में रोता था और उसे समझाया जाता था कि बस कुछ देर में माँ आ जाएगी। वो था स्कूल में, लेकिन उसकी यादें घर पर थी, अपनी माँ के साथ थी। यही तो है याद। माँ स्कूल नहीं आई थी, लेकिन उसका प्रेम उसके साथ था। सारा दिन जब तक स्कूल नहीं छूटा, माँ की याद उसके साथ थी। इसी प्रकार परमात्मा हर समय हमारे साथ हैं। प्रश्न यह नहीं कि भगवान हमारे पास है या नहीं। माँ उस बच्चे के पास में नहीं थी, वैसे ही परमात्मा हमारे पास है या नहीं, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है, क्या हमारा मन उनके पास है? जैसे उस छोटे बच्चे का मन, उस छोटे बच्चे का देह तो था स्कूल में, लेकिन उसका मन उसकी माँ के पास, उसके घर में था। मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं, ईमेल आ रहे हैं, फोन बज रहा है आपका, बॉस ने अचानक से मीटिंग बुला ली, किसी कुलीग ने, किसी सहकर्मी ने आपकी आलोचना कर दी। क्या होता है? मन तुरंत अशांत हो जाता है। अब सोचिए, यदि उसी क्षण आप केवल 5 सेकंड रुककर मन में कहें, हे भगवान, भगवान आप मेरे साथ हैं। बस आप कुछ सेकंड उसे महसूस करें कि भगवान बस आपसे 2 फीट ऊपर आपको देख रहा है। बस आपने उसका साथ महसूस किया, तो क्या परिस्थिति बदल जाएगी? शायद नहीं, लेकिन आपकी स्थिति बदल जाएगी। और जब स्थिति बदलती है तो निर्णय भी बदल जाते हैं। यही है कर्म योग। हर काम धंधा करते परमात्मा ये नहीं कहते कि दुनिया छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दो, सिर्फ बैठ के मुझे याद करो। बिल्कुल नहीं। हर काम धंधा करते, दुनिया में हर संबंध निभाते, मुझे अपनी यादों में रखो। जैसे वो छोटा सा बच्चा जब स्कूल में था, स्कूल में जो भी एक्टिविटीज उससे करवाए जा रहे थे वो कर रहा था, लेकिन उसकी यादों में उसकी माँ थी। उसको बार बार माँ की याद सता रही थी। एक व्यापारी दिन भर में करोड़ों की लेन देन करता है,
हर निर्णय में जोखिम होता है। यदि वह हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले केवल 10 सेकंड परमात्मा को याद करे तो क्या होगा? पहले उसकी बुद्धि शांत हो जाएगी, फिर निर्णय स्पष्ट हो जाएगा, फिर घबराहट कम होगी। यही परमात्मा की शक्ति है। अब एक माँ की कल्पना कीजिए, सुबह से नाश्ता, बच्चों की तैयारी, घर की सफाई, खाना, कपड़े, रात तक का काम, सारा दिन उसके पास चैन नहीं है, भर दिन वो दौड़ रही है, भाग रही है। क्या उसके पास मेडिटेशन के लिए 1 घंटा है? शायद नहीं। लेकिन क्या उसके पास हर काम से पहले 3 सेकंड है? जैसे वो भोजन बनाने गई, बस 3 सेकंड भगवान को याद कर लिया कि भगवान मेरे साथ आ जाओ, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए भोजन बना रही हूँ। इस भोजन को इतनी शक्तियों से भर दो कि सब स्वस्थ हो जाए, सबका देह स्वस्थ हो जाए, मन बुद्धि शांत हो जाए। बस भगवान को याद किया और उसी की यादों में आपने भोजन बनाया, उसी की याद में आपने भोजन परोस दिया। वो भोजन भोजन नहीं, प्रसाद बन जाएगा, शक्ति बन के आपके परिवार में, सबके खून में दौड़ेगा, सबका मन और बुद्धि शांत हो जाएगा। बाबा, यह भोजन आपके स्मरण में बन रहा है। बच्चे को तैयार करते समय जैसे भोजन में आपने बाबा को कहा, बाबा ये भोजन आपके स्मरण में बन रहा है, वैसे बच्चे को तैयार करते समय, बाबा इस आत्मा को आपकी शक्ति मिले, यही जीवन को पूजा बना देता है। एक विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा है, डर लगा हुआ है। यदि वह प्रश्न पत्र खोलने से पहले सिर्फ 5 सेकंड परमात्मा को याद करे तो क्या होगा? ज्ञान अचानक नहीं आ जाएगा, लेकिन घबराहट समाप्त हो जाएगी, उसका मन शांत हो जाएगा और शांत बुद्धि अधिक याद रखती है। हर एक क्वेश्चन का आंसर उसने कभी न कभी क्लास में टीचर से पढ़ा है, घर पे खुद पढ़ा है। जैसे ही घबराहट बेचैनी खत्म, मन हुआ शांत, अपने आप वो ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। हर एक प्रश्न का वो सही उत्तर लिख के आएगा। आप कार चला रहे हैं, सड़क पर ट्रैफिक है, कोई अचानक कट मार देता है, क्रोध आने लगता है, उसी समय मन से कहिए, मैं आत्मा हूं। तुरंत क्रोध मत कीजिए, मन से कहिए, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम का सागर मेरे साथ है, शांति का सागर मेरे साथ है। देखिए, क्रोध की जगह धैर्य आ जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास, भगवान कहते हैं मन और बुद्धि की चेकिंग करो। दिन भर दिन भर अपने आप से पूछिए, अभी मेरा मन कहाँ है? मेरा जो मन और बुद्धि है, किसकी यादों में है, कहाँ खोया हुआ है, उसको देखिए। मन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। अभी मेरी बुद्धि किसके साथ है? यदि संसार में है तो प्रेम से उसको वापस लाओ, जबरदस्ती नहीं। प्रेम से समझाइए कि प्यारे मन और बुद्धि, ये जो संसार का तुम चिंतन कर रहे हो, ये तुमको भारी कर देगा, बोझिल कर देगा। तुमको शांति प्रिय है, तुमको सुख प्रिय है, तुम मेरे पास आ जाओ। मेरे पिता को याद करो, वो प्रेम का महासागर है, तुमको भरपूर कर देगा। वो शांति का महासागर है, तुमको शांति से भरपूर कर देगा। क्यों भटक रहे हो पूरी दुनिया में? बस एक के आसपास भटको और वो है भगवान। माँ छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर वापस घर लाती है।
वैसे ही मन और बुद्धि को परमात्मा के पास ले जाओ। आज से सिर्फ 5 अभ्यास शुरू करो। पहला अभ्यास, जागते ही पहले भगवान, फिर मोबाइल, सुबह नींद खुली, गुड मॉर्निंग बाबा। मैं आत्मा उठ चुका हूँ, जाग चुका हूँ। मेरा बॉडी पूरी रात अच्छे से आराम कर चुका है। इस आराम में सारी बीमारियां इस देह की खत्म हो चुकी है। मैं आत्मा अब इस देह में बैठकर आपको देख रहा हूँ। आप मुझे शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। तो सुबह उठते ही आपको मोबाइल या सोशल मीडिया नहीं खोलना है, कोई न्यूज़ नहीं खोलना है, बस भगवान को याद करना है। अभ्यास नंबर 2, हर घंटे 1 मिनट परमात्मा को याद करना है, सिर्फ 1 मिनट। बहुत लंबा आप प्लान करेंगे तो कठिनाई होगी, लेकिन अगर आप 1 मिनट का टारगेट रखेंगे तो वो आप कर लेंगे, और धीरे धीरे यही 1 मिनट 2 मिनट में तब्दील होगा, 5 मिनट में होगा, और फिर इतना मजा आने लगेगा कि आप सारा समय परमात्मा की याद में ही रहेंगे। तीसरा अभ्यास, फोन की वॉलपेपर भगवान की याद दिलाने वाली रखें, क्योंकि दिन में आप कई बार फोन अपने हाथ में लेते हैं। सोचिए बस एक झलक भगवान की, कोई कॉल आया, बस एक झलक भगवान की। अब सामने वाले से बात कर रहे हैं, आपके मन में होगा ये जो आत्मा है, जिस आत्मा से मैं बात कर रहा हूं, वो उसी भगवान का बच्चा है। ध्यान से बात कीजिए, मजे से बात कीजिए। हर काम शुरू करने से पहले, अब चौथा अभ्यास है ये, हर काम शुरू करने से पहले 3 सेकंड बाबा। पांचवा अभ्यास, रात को लिखिए, आज मैं कितनी बार स्वतः भगवान को याद कर पाया। मने मुझे जबरदस्ती मन और बुद्धि को पकड़ के भगवान के पास नहीं ले जाना पड़ा। अपने आप स्वतः मेरे यादों में भगवान था। ध्यान से देखिए। अब आप जहां भी हैं, आराम से बैठ जाइए, आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। मैं एक शांत प्रकाशमय आत्मा हूँ। ये जो बॉडी दिख रहा है, ये सिर्फ मेरा एक उपकरण है, इसका मुझे उपयोग करना है। मैं आत्मा इस देह में बैठा हूँ, बिल्कुल प्रकृति के बीचों बीच जगमगा रहा हूँ मैं, टिमटिमा रहा हूँ मैं, बिल्कुल प्रकाशित हूँ मैं। आज मैं अपने ऑफिस में हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। आप जहाँ भी हैं, अभी आप जहाँ भी हैं, बस महसूस कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आप आत्मा इस बॉडी में बैठे हैं और भगवान आपके साथ है। मेरे साथ परम पिता हैं। मैं घर में हूँ, लेकिन भगवान मेरे साथ है। मैं सड़क पर चल रहा हूँ, भगवान भी मेरे साथ, मुझसे बस 2 फीट ऊपर मेरे साथ चल रहा है। वो निरंतर मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं निर्णय ले रहा हूँ। परमपिता मेरी बुद्धि को प्रकाश दे रहे हैं। मैं कार्य कर रहा हूँ, लेकिन शक्ति परमात्मा से आ रही है। अब मुझे अनुभव हो रहा है, काम वही है, लेकिन थकान कम हो गई। मैं आत्मा बिल्कुल हल्की, मन और बुद्धि बिल्कुल शांत। परिस्थितियां वही हैं, लेकिन मन शांत है, क्योंकि अब मैं अकेला कर्म नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ में सर्वशक्तिमान मेरा बाप निरंतर मेरे साथ है। वो मुझे निरंतर देख रहा है, निहार रहा है। जब जब मुझे आवश्यकता हो रही है, उसके अंदर से शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है, और मैं उन किरणों को रिसीव करके बहुत पूरी शक्ति के साथ जो भी कर्तव्य कर रहा हूँ, उसमें 100% दे रहा हूँ मैं।
हर काम सफलतापूर्वक हो रहा है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आखिर मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं भला असफल कैसे हो सकता हूँ। बस इसी याद में शांत होके बैठ जाएं और अपने आप को महसूस करें, भगवान को भी महसूस करें और जो भी काम कर रहे हैं उस काम में लग जाएं। तो प्रिय आत्माओं, आज की पूरी चर्चा का सार केवल एक वाक्य में है। राजयोग का अर्थ काम छोड़ना नहीं है, काम करते हुए भी भगवान का हाथ पकड़ लेना है। यदि भगवान केवल ध्यान कक्ष या मेडिटेशन सेंटर तक सीमित हो जाएगा तो जीवन बदलना कठिन हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। लेकिन यदि भगवान आपके साथ हर समय हर घड़ी रहें तो आप ऑफिस में जाएं, रसोई में जाएं, हर जगह आपको वो याद आएंगे। हर काम, हर जिम्मेदारी निभाते हुए आप उनका साथ महसूस करेंगे। तो आज केवल एक संकल्प लेके जाइए कि मैं भगवान को दिन में केवल कुछ मिनट याद नहीं करूंगा। मैं अपने हर महत्वपूर्ण कर्म, जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम मैं शुरू करूंगा, मैं भगवान की याद में शुरू करूंगा। धीरे धीरे ये याद जो है प्रयास नहीं रह जाएगा, ये आपका स्वभाव बन जाएगा। तो कमेंट में आज लिखें, आज मैं सारा दिन बाबा की याद में रहूंगा। ओम शांति।